हरियाणा का लाल जिसने बॉलीवुड में मचाया धमाल। संघर्ष से सफलता तक सतीश कौशिक की कहानी। सतीश कौशिक, उनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के धनौदा गांव में। परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनके 2 भाई और 3 बहनें थीं। जब ये काफ़ी छोटे थे तब इनके पिता बनवारी लाल कौशिक नौकरी के चलते अपने परिवार को लेकर दिल्ली के करोलबाग इलाके में आ गए। वे हरिसन तला कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में कम नौकरी करते थे। सतीश कौशिक की परवरिश और एजुकेशन दिल्ली में ही हुई। सतीश कौशिक ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था। सतीश को बचपन से ही फिल्में देखने का बेहद शौक था। महान कॉमेडियन महमूद की फिल्में ये बड़े शौक से देखा करते थे। महमूद साहब की अदाकारी उन्हें इतनी पसंद थी कि उनके सीन्स को ये अपने घर पर अकेले में खुद करने की कोशिश किया करते थे। जब सतीश कौशिक पर चढ़ा एक्टिंग का भूत, फिल्मों का जुनून सतीश पर ऐसा कुछ चढ़ा कि उन्होंने ठान लिया कि बड़े होकर एक्टर बनेंगे। शुरुआती में उनके घर वालों ने इनका काफ़ी विरोध किया। कई दफ़ा इनके बड़ी भाई ने इन्हें पीट भी दिया, लेकिन एक्टिंग का जुनून सतीश के सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार घर वाले इनकी जीत के सामने झुक गए और इन्होंने एनएसडी में दाखिला ले लिया। हालांकि नाटकों में काम करना उन्होंने एनएसडी में दाखिला लेने से काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिया था। एनएसडी से पढ़ाई पूरी करने के बाद सतीश कौशिक ने कुछ दिन और दिल्ली में नाटकों में काम किया और फिर ये चले आए मुंबई। मुंबई आने के बाद सतीश कौशिक को भी दूसरे लोगों की तरह संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। सतीश के भाई ने मुंबई में इनकी नौकरी के एक मिल में लगवा दी। सतीश कौशिक ने भी खर्चा चलाने के लिए कैशियर की नौकरी कर ली। इस नौकरी से समय निकालकर सतीश कौशिक नाटकों में भी काम करते थे। सतीश कौशिक को पहले दफ़ा एक्टिंग करने का मौका मिला साल 1983 में। रिलीज हुई फिल्म मासूम में, और इस फिल्म में ये नैनीताल में रहने वाले तिवारी जी के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद इसी साल ये नजर आए श्याम बेनेगल की बहुचर्चित फिल्म मंडी में। करियर की शुरुआत से लेकर 1987 तक सतीश कौशिक लगभग 10 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन इन्हें असली फिल्म और असली पहचान मिली 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से। इस फिल्म में इनके कैलेंडर के किरदार को भला कौन भूल सकता है। इस किरदार ने सतीश कौशिक को रातों रात मशहूर कर दिया। सतीश कौशिक की कॉमेडी को लोगों ने बहुत पसंद कर दिया और इस रील के बाद सतीश कौशिक बॉलीवुड में एक कॉमेडियन के तौर पर स्थापित हो गए। मिस्टर इंडिया के बाद सतीश कौशिक को एक से बढ़कर एक कॉमेडी रोल्स मिलने लगे। इनका दूसरा सबसे पसंदीदा कॉमिक किरदार रहा फिल्म राम लखन में कांशीराम का किरदार, जो कि अनुपम खेर का असिस्टेंट होता है। सतीश कौशिक जब एक्टर के तौर पर मशहूर हो गए तो उन्हें एक से बढ़कर एक रोल्स मिलने लगे। इनके यादगार किरदारों की बात करें तो साजन चले ससुराल में मुत्थु स्वामी के किरदार में इन्हें बेहद पसंद किया गया। गोविंदा के साथ इनकी कॉमिक टाइमिंग ने लोगों को बहुत हंसाया। वही मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में अक्षय कुमार के मामा जी के रोल में भला कौन भूल सकता है इनको। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के शराफत अली के किरदार में भी इन्होंने शानदार काम किया था। डायरेक्शन में भी कर दिया कमाल। सतीश कौशिक एक शानदार अभिनेता ही नहीं, एक बेमिसाल डायरेक्टर भी है। डायरेक्शन में उन्होंने साल 1993 से हाथ आजमाना शुरू कर दिया। दरअसल एनएसडी के दिनों से ही सतीश कौशिक को डायरेक्शन करने का शौक था। उन दिनों ये नाटकों का डायरेक्शन किया करते थे, लेकिन फिल्मी दुनिया में पहली दफ़ा इन्हें डायरेक्शन का मौका दिया बोनी कपूर ने अपनी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में। हालांकि इससे पहले ये शेखर कपूर की फिल्म मासूम में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। रूप की रानी चोरों के राजा के बाद इन्होंने बोनी कपूर की ही प्रेम का डायरेक्शन किया था, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और सतीश कौशिक पर इसका इतना बुरा असर हुआ कि ये आत्महत्या करने के बारे में भी सोचने लगे। मगर फिर इनके अंतरात्मा ने इन्हें आवाज़ दी
और उन्होंने समझाया कि जिंदगी में सफलता और असफलता का सिलसिला चलता ही रहता है। इंसान को इन चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए। इन्होंने कुछ और फिल्मों का डायरेक्शन किया। हालांकि वे फिल्में भी कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिर साल 2001 में इन्होंने डायरेक्ट की फिल्म मुझसे कुछ कहना है। ये फिल्म तुषार कपूर की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म में इनके डायरेक्शन को काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद सलमान खान स्टारर तेरे नाम में भी इनका डायरेक्शन था, वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहा। कहना चाहिए कि सलमान खान के डूबते करियर को फिर से उठाने वाली फिल्म तेरे नाम ही तो थी। सतीश कौशिक ने केवल फिल्मों में ही नहीं, टीवी पर भी अपना काम किया है। इन्होंने द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में काम किया और फिर इस शो में इन्होंने नवाब जंग बहादुर का किरदार निभाया। इनके इस किरदार को काफ़ी पसंद किया गया था। वही स्टार प्लस पर आने वाले कॉमेडी शो सुमित सब संभाल लेगा, ये जसबीर वालिया बने थे और इस किरदार में भी ये खूब जमे थे। 2017 में लाइव ओके चैनल पर आने वाले शो में आई कम इन मैडम में बॉबी चचा बनकर दर्शकों को दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे थे। सतीश कौशिक ने क्योंकि डरना जरूरी है और बम बम बोले नाम की फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है। रियल एस्टेट में आजमाया था हाथ। देश की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ ग्रुप के साथ सतीश कौशिक ने पार्टनरशिप में चंडीगढ़ फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत ही की थी। इन्होंने पार्श्वनाथ ग्रुप के साथ मिलकर चंडीगढ़ के पास सारंगपुर गांव में 30 एकड़ जमीन अपने इस प्रोजेक्ट के लिए खरीदी थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट की परमिशन में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ था और आखिरकार ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। सतीश कौशिक की पारिवारिक जिंदगी की बात करें, सतीश कौशिक की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनकी शादी साल 1985 में शशि कौशिक के साथ हुई थी। सतीश कौशिक की और उनकी पत्नी को एक बेटा हुआ था जिसका नाम शानू था, लेकिन एक बीमारी के चलते इनके बेटे की मौत हो गई थी। सतीश कौशिक कहते हैं कि जिस वक्त उनके बेटे की मौत हुई थी उस वक्त उनका करियर अपने पीक पर था। वो इतने ज़्यादा बिजी थे कि अपने बेटे की मौत का अफसोस भी ठीक से नहीं कर सके। आज जब वो इस बारे में सोचते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। पहले बच्चे की मौत, उसके बाद इनकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई थी और इसके चलते वो कई सालों तक माँ नहीं बन पाई थी। लेकिन फिर सालों बाद IVF टेक्नोलॉजी से सतीश कौशिक की पत्नी शशि फिर से गर्भवती हुई और इनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने वंशिका रखा है।